तो उसके बाद एक तरीके से कहें तो सफाई पेश की गई कि नहीं, नीतीश के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। तो अगर उस समय ये बात हो गई होती तो ये परिणाम सामने नहीं आ रहे होते, उसका नुकसान हो गया होता। तो अब तक जो भी बीजेपी के नेताओं से मेरी बात हुई है, उन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव हुआ है तो नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। आगे क्या होगा वो आगे तय किया जाएगा। यानी ये बात, इस बात की चर्चा है, और जो मेरे पास जानकारी है कि बहुत पहले ये तय हो गया था कि नीतीश के नेतृत्व में होगा, नीतीश ही शपथ लेंगे। चूंकि अब वो उनका उम्र भी ज़्यादा हो चुका है, स्वास्थ्य भी उनके ठीक नहीं है, बहुत सारे उसके सवाल भी खड़े किए जाते हैं। तो हो सकता है कि बाद में 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद इसमें नेतृत्व में यानी मुख्यमंत्री बदल दिया जाए। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही है। अगर ऐसी परिस्थिति अगर हुई तो फिर राजनीतिक परिस्थिति बिहार की पलट जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इतना बड़ा रिस्क लेगी। और दूसरी बात मैं यहाँ एक और बताना चाहूँगा कि आप देखें कि आप सब जानते हैं, हम बार बार इस पर चर्चा भी होती है कि जब भी चुनाव होते हैं तो पार्टियां भी जाति के हिसाब से उम्मीदवार उतारती हैं समीकरण देखकर। वोटर भी हैं वो अपने समीकरण के हिसाब से वोट देते हैं। ये उत्तर प्रदेश में भी मैंने अनुभव किया है और बिहार में इस चुनाव में भी दिख रहा है, पीछे भी दिखा था कि जो गैर यादव ओबीसी की जातियां हैं वो उत्तर प्रदेश में भी नहीं जाना चाहती हैं साथ में, और बिहार में तो बिल्कुल ही नहीं आना चाह रही हैं। वो तो साफ रुझान से सामने आ गया। उसके पीछे वो लोग कई सारे कारण बताते हैं। जो एक अनुभव कि अभी चुनाव मतदान होना था, उसके पहले ही यादव समाज के लोगों की तरफ से तमाम सारे जो बयान आए, जो नेताओं की तरफ से बयान आए, वो भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है महागठबंधन को।